हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी ये जो क्लास है सीटेट के लिए है, ईबीएस का है, जो हमारा 30 नंबर का आता है। उसमें से आपका 30 में से 1 नंबर यहाँ से पक्का है कि यहाँ से पूछा ही जाएगा और हमेशा पूछा जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डिजीज़। ठीक है, कौन सा रोग किससे होता है ये आज हम देखेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायरस से होने वाले रोग के बारे में या बीमारी के बारे में। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है। ट्रिक हमारी ये है कि जैसे आपके घर में आपकी छोटी बहन या कोई भतीजी होगी जिसका नाम होगा रचना। क्या नाम होगा? रचना। तो आप क्या कहेंगे? आप मजाक में उससे कहेंगे, आपको मान लीजिए उसको उससे मांगना है, पानी मांगना है, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे? जरा वायरस रचना हमें जरा पानी दे दो। क्या कहेंगे आप? वायरस रचना जरा हमें पानी दे दो। तो वो चिढ़ जाएगी एकदम से, कहेंगे मुझे वायरस बुला रहे हैं। ठीक है, मजाक के लिए है। और ट्रिक आपको याद हो जाए तो ट्रिक हमारी है वायरस रचना हमें पानी दो जरा सा। क्या है? वायरस रचना हमें पानी दो जरा सा। तो वायरस से हमारा हो गया वायरस से होने वाले रोग, ठीक, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा। आपको याद भी नहीं करना, मतलब याद दिमाग में ही तो रखे ना। ये तो मान लीजिए कि आप लोग इसको याद कर लिए, वायरस रचना हमें पानी दो जरा सा। अब यही नहीं पता ये किसका ट्रिक है भाई, कौन से रोग का है, तो इसलिए मैंने वायरस जोड़ दिया है साथ में कि आपको याद रहे कि किस रोग के लिए ये ट्रिक है। तो वायरस रचना पानी दो जरा सा, ठीक है। तो रा से हमारा हो जाएगा रेबीज, ठीक है। रेबीज किसके काटने पर होता है? तो बंदर के काटने पर भी हो जाता है, कुत्ते के भी काटने पर होता है, ठीक। तो रेबीज हमारा हो जाएगा, रा से हो गया रेबीज। चना से हो गया चिकन पॉक्स, जो कि बेरीफेला वायरस से होता है। एच से हो गया हेपेटाइटिस, जिससे लीवर प्रभावित होता है, जिसमें पीलिया भी बोलते हैं। एम से हो गया मिजल्स। ई से हो गया इजोला, पानी से हो गया पोलियो। दो से हो गया डेंगू, जटार से हो गया जाइका। ए से हो गया एड्स और सा से हो गया स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्मॉल पॉक्स। तो ट्रिक हमारा क्या है? रचना वायरस रचना हमें पानी दो जरा सा। तो रा से हमारा क्या हो गया? वायरस से हो गया वायरस से होने वाली बीमारी। रा से हो गया रेबीज। चना से हो गया चिकन पॉक्स, जो कि वायरस है, बेरीफेला वायरस। और एच से हो गया हेपेटाइटिस, जिससे लीवर प्रभावित होता है। एम से हो गया मिजल्स। ई से हो गया इजोला, पानी से हो गया पोलियो और दो से हो गया डेंगू। जेडार से हो गया जिका और ए से हो गया एड्स और सा से हो गया स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्मॉल पॉक्स। ये सब हो गए वायरस से होने वाले रोग। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं, इसके लिए हमारी ट्रिक है पापा काम पर सोते हैं। क्या है? पापा काम पर सोते हैं। तो अब हम कैसे याद रखेंगे कि ये प्रोटोजोआ से? तो यहाँ पर हम प्यारे पापा जोड़ देते हैं। प्यारे से हो गया प्रोटोजोआ। प्यारे से क्या हो गया? प्रोटोजोआ। पा से हो गया, पापा से हो गया पायरिया। अब ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, पापा है तो पा से हो गया प्रोटोजोआ और दूसरे वाले पा से हो गया पायरिया। क्या हो जाएगा? पापा काम पर सोते हैं, तो हो गया प्रोटोजोआ। फिर एक सेकेंड, आपको मैं बता रही हूँ। जैसे आपका ये हो गया पापा, ठीक है। तो इस वाले पास से हो गया प्रोटोजोआ, क्योंकि हमें ये भी तो याद रखना है ये ट्रिक है किस चीज़ की है। नहीं तो मान लीजिए आपने ट्रिक याद कर लिया तो यही भूल गए कि किसका ये वो है, मतलब क्या बोलेंगे, हाँ, किस चीज़ से होने वाले रोग हैं। तो जब यही नहीं याद रहेगा, मान लीजिए ट्रिक याद है, यही नहीं याद है कि किससे होने वाला रोग है, तो तब भी गलत ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जैसे पहले हमने वायरस वाले में देखा, वायरस रचना के बारे में सुना हमने कि हमने उससे पानी मांगा। अब हम देखेंगे कि प्यारे पापा, इसको पापा ऐसे ही रहने दीजिए, पायरिया ही ठीक है। प्यारे आगे जोड़ दीजिए, प्यारे पापा काम पर सोते हैं। तो प्यारे से हो गया प्रोटोजोआ,
पापा से हो गया, पापा से हमारा क्या हो गया, पापा से हो गया पायरिया, का से हो गया काला ज्वर, माँ से हो गया मलेरिया, और पर से हो गया पेचिस। ठीक है, पेचिस। और सोते से हो गया निद्रा रोग। क्या हो गया, निद्रा रोग। यहाँ निद्रा रोग। ठीक है, तो पास से हमारा क्या हो गया, निद्रा रोग। सॉरी, पास से हो गया पेचिस, और सोते से हो गया निद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। ये सीसी फ्लाई एक होती है, उसके मतलब जब वो सीसी फ्लाई के काटने से ये रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस। और जो ये हमारा पायरिया है, काला ज्वर, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। अब आप सोचते होंगे मलेरिया ये तो बुखार है जो कि मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जो मच्छर जो होता है उसके लार्वे में जो प्रोटोजोआ होता है उसी की वजह से तो होता है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्यारे पापा काम पर सोते हैं। क्या करते हैं प्यारे पापा, काम पर सो जाते हैं। इतने प्यारे हैं, भोले बेचारे। तो पापा से हो गया हमारा पायरिया, का से हो गया काला ज्वर, माँ से हो गया मलेरिया, और पा से हो गया पैचिस, सोते से हो गया निद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। और एक इसका वाहक है सीसी फ्लाई। अब थोड़ा सा हम मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो जो प्रोटोजोआ है, मलेरिया जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम है। वाहक मतलब किसके काटने से होता है, तो मादा एनिफ्लीज मच्छर जो है ये इसका वाहक है। ठीक। और जो मलेरिया रोग, इसकी खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। खोज किसने की, रोनाल्ड रॉस ने की थी। और जो मलेरिया है इससे प्रभावित क्या होता है हमारे शरीर में, तो जो हमारी आरबीसी है ये प्रभावित होती है मलेरिया से। वाहक कौन है, अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया रोग का वाहक, तो मादा एनिफ्लीज मच्छर है। और प्रोटोजोआ कौन सा, तो प्लाज्मोडियम है। खोज किसने की, रोनाल्ड डॉस ने की। प्रभावित डब्ल्यूबीसी सॉरी आरबीसी होता है। और हेपेटाइटिस में लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग हैं वो कौन से हैं, इसके लिए हमारी ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है सगी बेटी। पंडित का टीका न्यू है सगी बेटी। ठीक है, अब यहाँ से हम कैसे याद रखेंगे कि बैक्टीरिया वाला है, बाबा पंडित, आगे जोड़ दीजिए बाबा पंडित, क्योंकि बाबा अक्सर पंडित जो होते हैं उनको बाबा ही बोला जाता है, बाबा पंडित, पंडित बाबा आए हैं ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा पंडित का टीका, बाबा पंडित का टीका न्यू है सगी बेटी। बाबा पंडित का टीका न्यू है सगी बेटी। तो बाबा से हो गया बैक्टीरिया, पंडित में हम देखेंगे, पा से हो गया प्लेग, पा से हमारा क्या हो गया, प्लेग हो गया। डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा, सा से स्लीफिस, और की से गोनेरिया। अब बेटी से, इसमें टी केवल लिया गया है बेटी में, बेटी में हमारा जो है टाउ उसको लिया गया है। तो बेटी से हो गया टाइफाइड। तो बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग कौन कौन से हैं, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस, गोनेरिया और टाइफाइड। ये हो गए हमारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग। आप लोग साथ में बोलते रहिए जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो बाबा पंडित का टीका कैसा है सगी बेटी, बाबा पंडित का टीका न्यू है सगी बेटी। ठीक, ये हमारा हो गया बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब हम देखते हैं कवक से होने वाले रोग। क्या देखेंगे, कवक से होने वाले रोग। तो इसके लिए ट्रिक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। ट्रिक क्या है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। और एक बात और बता दें, इसमें तीन या चार डिजीज और भी हैं, जैसे कि कैडमियम, आर्सेनिक, किटाइटाई, ये सारी चीज़ें भी मुझे ऐड करना था, जो कि मुझे याद नहीं रहा, अभी याद आया कि ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वो मैं क्या करूँगी, अगली वीडियो में बता दूंगी वो वाला रोग भी, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। और जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है ईवीएस की, मतलब
3rd क्लास से 5th क्लास तक, उसमें से मतलब उसमें एक कहानी की तरह दिया गया है चैप्टर वो जो है। तो उसमें एक है कि मतलब बंगाल के लोग जो है मछली खाते हैं, तो उनको मतलब कि ऐसे कुछ है, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है। तो मैं ये अगली वीडियो में आपको ये मैं क्या करूँगी, जो आर्सेनिक से होने वाला रोग है, कैडमियम और रिटाइटाई, ये सारी चीज़ें जो हैं इसे भी मैं आपको आप ये प्रोवाइड करवा दूँगी। मतलब कि अगली वीडियो में आपको बता दूँगी। जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, पहले हम वो डिजीज़ देख लेंगे, उसके बाद में अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कवक से होने वाले रोग। तो ट्रिक हमारी है गंजा दमात खाए फ्रूट। तो गंजा से हो गया गंजापन, दमा से हो गया दमा, मतलब कि जो सांस लेने में जब दिक्कत होने लगती है तो उसको दमा ही बोलते हैं। दा से हो गया दाद, खाए खाए से हो गया खुजली, फ्रूट से एथलीट फूड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कवक से होने वाले रोग। ठीक है, गंजा दमात खाए फ्रूट। हम्म तो ये हमारे कवक से हो गए। हमने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा हमने, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और बैक्टीरिया से और कवक से। तो आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आप इसे अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं। अगर याद हो जा रहा है क्लास में तो और अच्छी बात है, लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर आपका पक्का है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।